आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए यूएन की बैठक होगी। इसको लेकर विदेश सचिव विजय गोखले मंगलवार को यूएन में भारत का पक्ष रखने के लिए जिनेवा रवाना हो गए हैं। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव दिया है। इथियोपिया में बोइंग 737 मैक्स विमान हादसे के बाद अब कई देशों ने अपने यहाँ इन विमानों पर बैन लगा दिया। इन देशों में भारत भी शामिल है। भारत के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, आयरलैंड, आइसलैंड, ओमान, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और अर्जेंटीना भी शामिल है। राहुल गांधी आज कन्याकुमारी में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। डीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन का चुनाव अभियान शुरू होगा। बता दें कि तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके साथ साथ चुनाव लड़ रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 16 मार्च को जारी करेगी। 16 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। सूत्रों के मुताबिक 16 मार्च को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र की कई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। 16 मार्च के बाद 18 मार्च को भी अमित शाह ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के अंदर कई स्तरों पर चर्चा का दौर जारी है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीटों की संख्या भी तय हो चुकी है। आज दिल्ली दरबार में सीटों की डील को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आरजेडी 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 11, आरएलएसपी को 3, लेफ्ट पार्टियों के लिए 2, जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 2, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता पार्टी को 1-1 सीट दी गई है। वहीं सीटों पर संग्राम के बीच आज महागठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक होगी। बैठक में तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। नेताओं की कांग्रेस आलाकमान के साथ भी मुलाकात होगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की चल रही कवायद के बाद एनडीए में भी बहुत जल्द सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। न्यूज 18 से बातचीत में बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इशारों में कहा कि हर प्रमंडल में जेडीयू अपना कैंडिडेट उतारेगी। सूत्रों की माने तो 2019 लोकसभा चुनाव के लिए एलजेपी उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस प्रत्याशी होंगे, वहीं जमुई से चिराग पासवान एलजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं। एलजेपी कोटे से समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान को टिकट मिल सकता है, वहीं नवादा से वीणा देवी और वैशाली से मीणा सिंह को टिकट मिल सकता है। अयोध्या मामले को लेकर आज फैजाबाद की अवध यूनिवर्सिटी में 3 सदस्यीय पैनल की पहली बैठक होगी। इस बैठक में वसीम रिजवी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामित किए गए तीनों मध्यस्थ मंगलवार को अयोध्या पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बसपा मुखिया मायावती ने पार्टी की कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में सभी जोनल प्रभारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में ही उम्मीदवारों का टिकट फाइनल होगा। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी समेत दिग्गज कांग्रेसी बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस की बैठक में मंथन पूरा होने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका ने एक रैली को संबोधित किया। उनके निशाने पर बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। कांग्रेस ने अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। कांग्रेस के इस कदम को रिटर्न गिफ्ट माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने 2 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें मिर्जापुर से राजेंद्र बिंद और हाथरस से रामजी लाल को उम्मीदवार बनाया। सपा ने अब तक कुल 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पत्र लिखकर अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो पार्टी को परिणाम भुगतने होंगे। मिशन 25 को लेकर आज कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक होगी। बैठक में सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट समेत समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में चुनाव प्रचार और नेताओं के दौरों पर फोकस रहेगा। 2019 के महासमर को साधने के लिए बीजेपी के विशेष संपर्क अभियान का आज आगाज होगा। सशक्त मोदी, सशक्त भारत पर सुधांशु त्रिवेदी बात रखेंगे। अभियान में चुनावी रणनीति पर फोकस रहेगा। ख्वाजा गरीब नवाज का 807वां उर्स चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से आज चादर पेश होगी। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट चादर पेश कर अमन चैन की दुआ मांगेंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विरमदेव सिंह ने राजसमंद से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जिसके लिए उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी दावेदारी पेश की। लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट करने जा रहे युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बीजेपी नए तरीके अपना रही है। बीजेपी पार्टी शिक्षण संस्थाओं से लेकर गली मोहल्लों में पीएम मोदी की ब्रांडिंग करने में जुट गई है। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स के स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन हड़ताल की वजह से कई ऑपरेशन टले। बता दें कि कल कांवटिया अस्पताल में महिला डॉक्टर से मारपीट हुई थी, जिससे नाराज होकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया। भीलवाड़ा के राजीव गांधी ऑडिटोरियम के पास एक निजी अस्पताल के डॉक्टर के साथ मारपीट के विरोध में सभी निजी अस्पताल आज बंद रहेंगे। माउंट आबू में मौसम का एक बार फिर मिजाज बदला है, जहां एक तरफ आज सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे,
वहीं दूसरी तरफ हल्की बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई है। चूरू के शिवाजी सेवा संस्थान में रंग रूड़ो फाग उत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। गणेश वंदना से शुरू हुए फागोत्सव में शेखावटी कला मंदिर फतेहपुर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। बीकानेर में किसानों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृषि में उद्यमशीलता और नवाचार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन हुआ। सेमिनार में पद्मश्री पुरस्कार विजेता जगदीश प्रसाद ने 100% जैविक खेती की ओर अग्रसर होने की बात कही। अलवर जिले के बहरोड पंचायत समिति क्षेत्र के अनंतपुरा गांव में 45वां आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण कोर्स का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ने जवानों को देश सेवा और रक्षा की शपथ दिलवाई। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से ग्राहक जागरूकता को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में ग्राहकों को अपने अधिकारों के कैसे उपयोग करने की जानकारी दी गई। जयपुर में आरयू के गांधी अध्ययन केंद्र और रांका पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दांडी मार्च स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर व्याख्यान और चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। जयपुर में जय गुरुदेव राजनीतिक संगत एक नया अभियान चलाएगा, जिसमें देश भर के राजनीतिक दलों से शाकाहारी और स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतरने की अपील करेगा।